إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين. हमारे सामने आया करती ये दुनिया जिसके पीछे हम पड़े हैं, जिसकी खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ये अल्लाह के नज़दीक कितनी मबगूज़ तरीन, कितनी नापसंदीदा चीज़ है आपने बताया। और असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। इस्लाम और दहशतगर्दी, हकीकत या फसाना। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाने का नापाक मंसूबा की नापाक साजिश रची जा रही है। आए दिन अखबारात, मीडिया, टेलीविज़न में हम देखते आ रहे हैं। इसी टॉपिक को लेकर हमारे बिरादर मुकर्रम जनाब सद्दाम हुसैन साहब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं, जो हकीकत इस्लाम और दहशतगर्दी इन दोनों चीज़ों के बीच तकाबुली मवाजना करेंगे। आपको बताएंगे कि इस्लाम क्या है और दहशतगर्दी क्या है, और क्या इस्लाम से इसका दूर दूर तक भी कोई वास्ता है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जनाब सद्दाम हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और इस मौजू पर हमें कुछ सुनाएं। कबल इससे के बिरादर आए, मैं IREDC के जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के बाएं तरफ एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ आके जमा हो जाए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, मैं आप सबों का खैर मक़दम करता हूँ इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत। आज की मेरी इस तकरीर, जब पहला इंसान इस धरती पर कदम रखा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धर्म के बानी नहीं है, लेकिन वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सलम से, जिसके मानी है शांति, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। और ये आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से भी, जिसके माना है टू सबमिट योर विल टू ऑलमाइटी गॉड। अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर समर्पित करना, उसको अरबिक में कहते हैं इस्लाम। तो इस्लाम का मुकम्मल माना यह हुआ अमन कायम करना, अपने ख्वाहिशात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर समर्पित करने के बाद, अपने ख्वाहिशात, अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर छोड़ने के बाद अमन कायम करना, इसको कहा जाता है इस्लाम। और ये लफ्ज़ इस्लाम कुरान मजीद में कई जगह पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में, 85 में, और सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में। और जो भी इंसान अमन को कायम करता है, जो भी इंसान शांति को कायम करता है, उसको अरबिक में कहते हैं मुस्लिम। और ये वर्ड मुस्लिम भी
कुरान मजीद में कई जगह पर मौजूद है। मिसाल के तौर पे सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 और सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में। तो एक शख्स जो अमन कायम करता है फिर ही उसे कहा जाता है मुस्लिम। मतलब मुसलमान वो है जो अमन कायम करता है, जो शांति कायम करता है। और उसी के साथ एक दूसरा वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं, टेररिस्ट, दहशतगर्दी। एक साथ एक इंसान को दो अपोजिट लेवल आप नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान जो अमन कायम करता है लेकिन वो दहशतगर्द है। मिसाल ये हुआ कि एक आइसक्रीम जो गर्म है, आइस मतलब ठंडा और गर्म इसका अपोजिट है। तो एक ही चीज को, एक ही इंडिविजुअल को आप दो लेवल नहीं दे सकते, अपोजिट लेवल नहीं दे सकते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, देयर इज नॉट अ नेशन टू व्हम वी हैव नॉट सेंट अ वाला। कोई भी ऐसा कौम नहीं है जिसमें हमने हिदायत करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हमने हर नेशन पर, हर कौम पर एक हिदायत करने वाला भेजा है। कुरान मजीद में तकरीबन 25 पैगम्बरों का जिक्र है, नाम से तकरीबन 25 पैगम्बरों का जिक्र है। लेकिन एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर को इस धरती पे भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए एक आखिरी पैगम्बर बन के आए थे। इसके बाद कोई और पैगम्बर नहीं आने वाले, क्योंकि और कोई पैगम्बर नहीं आने वाले हैं। इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमान या अरब के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि सारे इंसानियत के लिए भेजा गया था, सारे आलमीन के लिए भेजा गया था। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन एक रहमत बनाकर सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, इसलिए सारे इंसानियत के लिए बनाए भेजा गया, क्या बनाकर? रहमत, दयालु। तो जिस धर्म के आखिरी पैगंबर उस मैसेज के लिए भेजा जा रहा है जिसको एक लेवल मिलता है रहमतुल लिल आलमीन, क्या उस धर्म के मानने वाले, क्या उस रसूल के मानने वाले टेररिस्ट, दहशतगर्द हो सकता है? इस इलॉजिकल, लॉजिक के खिलाफ है। ये शॉर्ट में था इस्लाम के माना और कुछ बात। अब नेक्स्ट में बात करूंगा वर्ड टेररिज्म के ऊपर। ये वर्ड टेररिज्म की माना क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिज्म? ये वर्ड टेररिज्म की माना, इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड टेररिज्म कई बार चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मुताबिक इस वर्ड टेररिज्म का माना चेंज हो जाता है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के मुताबिक ये वर्ड टेररिज्म का माना चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वर्ड टेररिज्म को परिभाषित करना, डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये वर्ड टेररिज्म का माना ये है कि किसी बेकसूर इंसान का कत्ल करना, बिना कोई वजह किसी इंसान का कत्ल करना, इसको कहा जा सकता है टेररिस्ट। और ये वर्ड टेररिज्म को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? सन 1790 ईस्वी में इस वर्ड टेररिज्म को इस्तेमाल करता है एक अंग्रेज जिनका नाम होता है एडमंड बर्क। ये एडमंड बर्क 1790 ईस्वी में इस वर्ड टेररिज्म को इस्तेमाल किया। किसके लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी मुसलमान के लिए नहीं किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल करता है अंग्रेज 1790 ईस्वी में, जिनका नाम होता है एडमंड बर्क। और 1793 से लेकर 1794 के दरमियान इस वक्त को कहा जाता है द रेन ऑफ टेरर, दहशत का दौर, आतंक का दौर। और इस पीरियड में 1793 से लेकर 1794 के दरमियान तकरीबन 40,000 लोगों का कत्ल किया जाता है। गिलोटीन मतलब सिर को खत्म करना, 40,000 लोगों का कत्ल किया जाता है एक साल के दरमियान 1793 से लेकर 1794 के बीच। और बाद में इस वक्त टेररिज्म को बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ावा दी जाती है 1950 में। 1950 में ये वर्ड टेररिज्म
बढ़ जाता है। और राइज ऑफ नॉन स्टेट टेररिज्म, मतलब स्टेट लेवल पे इस वक्त टेररिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट लेवल पर मतलब हर स्टेट में, हर देश में अलग अलग हिसाब से ये वर्ड टेररिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। और उस वक्त सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो था और अब भी है वो था IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये एक कैथोलिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम टेररिस्ट नहीं। और 1950 के बाद 1970 में ये वर्ड हो जाता है इंटरनेशनल। यही वर्ड टेररिज्म जो 1790 में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक अंग्रेज के जरिए जिनका नाम था एनबर्नबर्ग। और फिर 1950 में इस वर्ड को स्टेट लेवल पर बांटा गया और फिर 1970 में यह वर्ड हो जाता है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ग्रुप बन जाता है। और उस वक्त भी यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी सबसे ज्यादा फेमस होता है। फिर अब तक ये वो दहशतगर्द को, ये वो टेररिज्म को किसी भी रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा गया, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे जुडाइज्म, चाहे जैनिज्म, चाहे पारसीज्म, किसी भी धर्म के साथ ये वो टेररिज्म को नहीं जोड़ा गया था 1990 से पहले। फिर 1990 में इस टेररिज्म को धर्म के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। और उस वक्त कोई भी शख्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते थे तो उनके जहन में ख्याल आता था अल-कायदा, जो एक मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कहकर, और सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हकीकत यह है कि टेररिज्म को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया तो वो है क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और अन्य धर्म, इस्लाम ने नहीं। पहले ये था शॉर्ट में। हेलो चालू, ये था शॉर्ट में एक हिस्ट्री। हेलो, तो ये शॉर्ट में टेररिज्म के बारे में एक हिस्ट्री था, एक इतिहास था। अब हम ये देखेंगे कि 2005 से लेकर 2008 के दरमियान एक वर्ड, एक सेंटेंस बहुत ज्यादा फेमस हुआ इंटरनेशनल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल पर, न्यूज़पेपर्स पर, मंथली मैगजीन पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ। वो सेंटेंस ये था कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है। मीडिया में इस वर्ड को बहुत ज्यादा उछाला गया 2005 से लेकर 8 के दरमियान कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है। बढ़िया वाले में क्या होता है यार? तो ये वर्ड टेररिज्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया मीडिया में इस्लाम के बारे में। ये बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है हम लोगों को कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन सारे का कातिल आप हो। इनडायरेक्टली आपने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन सारे का कातिल आप हो। ये कह के हमको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला टेररिस्ट कौन था? कोई जानते हैं? कोई भी जानते हैं सबसे पहला टेररिस्ट कौन था? नहीं पता। सबसे पहला टेररिस्ट जिसको ये वर्ड टेररिज्म दिया गया 1790 ईस्वी के बाद ही 18वीं सदी के आखिरी में, वो था हॉकर जार्नेव। हॉकर जार्नेव को सबसे पहली बार 18वीं सदी के आखिरी में कहा गया द फर्स्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला दहशतगर्द। हॉकर जार्नेव कौन था? मुसलमान था? नहीं था, वो था क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन था, लेकिन जो वर्ड सबसे पहली बार इस्तेमाल किया जाता है क्रिश्चियन के लिए, वो बाद में बढ़ जाता है सिर्फ मुस्लिम के लिए। वाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स? वाई? उसके बाद 9/11 के बाद 9/11/2001 के अटैक के बाद एक शक होता है यूएसए के लोगों को
कि ये आतंकवादी हमला 9/11 आतंकवादी हमला मुसलमानों ने किया, और इस वजह से वो चुन चुन कर मुसलमानों को मारा, चुन चुन कर, और वो मुसलमान को पहचानता था दाढ़ी की बुनियाद पर। और इत्तेफाक से ये हुआ कि एक शख्स जिनका नाम था बलबीर सिंह सोधी, बलबीर सिंह सोधी ये एक सिख भाई थे हमारे, इनको भी क्योंकि सिख थे तो एक्चुअली सिख की दाढ़ी होती है, तो सिख थे, दाढ़ी के बुनियाद पर बलबीर सिंह सोधी को पकड़ता है और इसका सर कलम कर देता है, इनको कत्ल कर दिया जाता है। उनका कातिल कौन था? बलबीर सिंह सोधी का कातिल, उनका नाम था फ्रैंक सिल्वा रॉव। फ्रैंक सिल्वा रॉव एक क्रिश्चियन था, मुसलमान नहीं था, लेकिन कभी भी मीडिया में आपने ये नहीं देखा होगा कि क्रिश्चियन टेररिस्ट ने बलबीर सिंह सोधी का कत्ल किया, नहीं। तो दाढ़ी के बुनियाद पे जो शख्स बदला लेने के लिए अपने दुश्मन को नहीं पहचानता, क्या वो शख्स, सोचने की बात है, आप इस बात पे गौर कीजिए, जो शख्स बदला लेने के लिए भी अपने दुश्मन को नहीं पहचान रहा है कि ये मेरा दुश्मन है या नहीं, जब इस हमला हुआ होगा तो कैसे वो पहचान लिया होगा कि ये हमला मुस्लिम ने किया, कैसे? तो बाद में भी गलत किया, वो सिख ने मार दिया दाढ़ी के बुनियाद पर। और 5 अगस्त 2012 में एक सिख टेम्पल पर अटैक होता है, जिसमें तकरीबन 6,000 लोग कत्ल होते हैं और कई लोग घायल होते हैं। 5 अगस्त 2012 में सिख टेम्पल पर अटैक किया जाता है, और उस पर अटैक करने वाला कौन था? वही लोग जिन लोगों ने बलबीर सिंह सोधी का कत्ल किया, वही फ्रैंक सिल्वा रॉव, उन्हीं लोगों ने इस टेम्पल पर अटैक किया जिसमें 6 लोगों का कत्ल किया। 31 मई 2009 में डॉक्टर जॉर्ज टिलर का कत्ल किया जाता है। डॉक्टर जॉर्ज टिलर यूएसए का एक क्रिश्चियन थे, उनको हमेशा टारगेट किया गया मारने का, डॉक्टर जॉर्ज टिलर को हमेशा मारने का टारगेट किया गया। 1986 में डॉक्टर जॉर्ज टिलर का क्लिनिक को बंद करवा दिया जाता है। फिर 1993 में एक लड़की एक फीमेल टेररिस्ट जिनका नाम था सैली सनन, वो जॉर्ज टिलर पर 5 दफा गोली चलाती है, और फिर इस तरीके से जॉर्ज टिलर का कत्ल किया जाता है। किसने मारा? क्या सैली सनन मुसलमान थी? नहीं, मुसलमान नहीं थी। ठीक उसी तरीके से 25 जून 2001 में हमारे इंडिया के कई फेमस लोगों का कत्ल किया गया। काफी जो फेमस रहे इंडिया में, उन लोगों का कत्ल किसने किया? ये आपको हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि आपके पास जब कोई फासिक कोई खबर लाता है तो उसको बिना रिसर्च किए हुए, बिना समझे हुए, बिना तहकीक किए हुए तीसरे पर्सन तक पता पहुंचाओ। तो हम मीडिया में जो देखते हैं हमेशा उस पर बिलीव कर लेते हैं। नहीं, मीडिया पे हम हमेशा बिलीव नहीं कर सकते। मीडिया सब बात कहती है, लेकिन हमेशा बिलीव हम मीडिया पे 100 आउट ऑफ 100% बिलीव नहीं कर सकते, समझ गए? तो इसी तरीके से कितने भी अटैक हुए अमेरिका में, यूएसए में, मेजॉरिटी अटैक किया गया क्रिश्चियन लोगों के जरिए, जूस लोगों के जरिए, यहूदी लोगों के जरिए। ये रिपोर्ट आता ही नहीं कभी मीडिया में। और इसी तरीके से 27 जुलाई 2008 में टेनेसी वैली चर्च पर हमला होता है। 27 जुलाई 2008 में टेनेसी वैली चर्च पर हमला होता है, जिसमें 2 लोगों का कत्ल होता है और 7 लोग घायल होते हैं। इसके जिम्मेदार कौन थे? इसके जिम्मेदार थे जिम एडकिशन। जिम डेविड एडकिशन फुल नाम इनका। क्या मुसलमान था? नहीं था, वो क्रिश्चियन था। ठीक उसी तरीके से और भी आप रिकॉर्ड पढ़िए। 29 जुलाई 1994 में डॉक्टर बीटन का कत्ल किया जाता है। डॉक्टर बीटन, जॉन बीटन, ये एक बहुत हेवी डॉक्टर होते हैं यूएसए के, इनका कत्ल किया जाता है और इनके जिम्मेदार होते हैं पॉल हेलिंग जिन। ये पॉल हेलिंग जिन ये एक क्रिश्चियन था, मुसलमान नहीं था, जिन्होंने डॉक्टर जॉन टिलर का ब्रिटेन का कत्ल किया। उसके बाद यूएसए की हिस्ट्री में 1995 से तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ ओक्लाहोमा बॉम्बिंग। ओक्लाहोमा बॉम्बिंग होता है 19 अप्रैल 1995 में। 1995 में ओक्लाहोमा बॉम्बिंग होती है, जिसमें तकरीबन 168 लोग मरते हैं और 600 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। 168 लोगों का कत्ल होता है, 600 से ज्यादा लोग घायल होते हैं ओक्लाहोमा बॉम्बिंग में। और वो बॉम्बिंग, ओक्लाहोमा बॉम्बिंग
यूएसए की हिस्ट्री में उस वक्त तक के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसमें तकरीबन 168 लोगों का कत्ल किया गया और 600 लोग मरे, 600 लोग घायल हुए। इसके जिम्मेदार कौन थे? उनके जिम्मेदार एक अंग्रेज जिनका नाम था टिमोथी। उन्होंने ओक्लाहोमा बॉम्बिंग की। टिमोथी ने, क्या मुसलमान था? नहीं था। फिर कभी भी हमने मीडिया में ये पढ़ा कि क्रिश्चियन टेररिस्ट ने ओक्लाहोमा बॉम्बिंग किया। क्यों नहीं? ऐसा मीडिया क्यों नहीं कहती कभी? क्योंकि मुसलमान नहीं था। अगर वही हमला किसी मुसलमान के जरिए हो जाता तो कहता कि इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया, लेकिन क्योंकि ये अटैक किसी मुसलमानों के जरिए नहीं हुई, टिमोथी जो क्रिश्चियन था उसके जरिए हुआ, तो डिस्क्राइब किया जा रहा है क्या? टिमोथी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अटैक। नाम से मैं वही कह रहा हूं, अगर कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मुसलमान गलत काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गलती इंसान की फितरत है, वो गलत काम कर सकते हैं, लेकिन किसी एक इंसान को, किसी इंडिविजुअल को देखकर उसके धर्म को आप गलत नहीं कह सकते। अगर कोई एक हिंदू को गलत काम करता है तो आप ये नहीं कह सकते सारा हिंदू धर्म खराब है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात होगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम गलत है। अगर कोई सिख कोई गलत काम करते हैं तो आप फिर सिखिज्म को गलत नहीं ठहरा सकते। इसका यह मतलब होता है कि इंडिविजुअल आदमी, अगर कोई एक आदमी को गलत काम करता है तो सिर्फ उसे पकड़िए, आप गलत किए उसको कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट जो सजा देती है उसको सजा दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके वजह से, एक इंसान की वजह से उसके धर्म को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। बार बार ये जो अटैक हुए ओक्लाहोमा बॉम्बिंग, जिसमें 168 से ज्यादा लोग मरते हैं, इनका जिम्मेदार होता है टिमोथी। ये रिसर्च